Yes, hi guys. My name is John Lucas. I'm from South Africa and I've been coming to India for 6 years. And yeah, it's an absolute blessing to be here. I'm actually, I was here to release the movie Opogaru, which is a South movie in Connecticut. And now I'm going to be staying here for the next year. How was today's event? The event was awesome. You know, it's great to support an NGO. I always wanted to do that here in India. So absolutely blessed to be here. Thank you. All right. Good. Thank you, guys. Look like actors and Bollywood actors. Thank you. Thank you, sir. Thank you, guys. Dhanyavad. Thank you, sir. Dhanyavad. We will meet you again, sir. This is my award. Start. Sir, first introduce yourself. Yes, sir. हाय दिस इज़ करण खंडेलवाल और मैं एक्टर हूँ। मेरा शो आता है दंगल चैनल पे। शो का नाम है रंजू की बेटियाँ। सो अभी अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा। दंगल चैनल पे 9:30 बजे आता है। अवार्ड या काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आज मुझे ये अवार्ड मिला तो बड़ी ऑब्वियसली कि अवार्ड मिलता है तो अच्छा ही फील होता है। सो आई एम फीलिंग रियली गुड। और रही बात इन एनजीओ की, तो ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ देम। रही बात करण सिंह की, तो ही इज़ लाइक माई ब्रदर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सक्सीड कर रहा है अपनी लाइफ में एंड ही इज़ डूइंग ए वेरी गुड जॉब। सो आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट मैन। अवार्ड बीइंग एन एक्टर, ये हमारे लिए मुझे लगता है कि पैसे, शोहरत, इन सबसे ज़्यादा होता है अवार्ड, क्योंकि ये हमें मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है अवार्ड मिलना। ऑब्वियसली कि क्या बताऊँ मैं अवार्ड के बारे में। बहुत अच्छा फील होता है। इट्स ए वेरी गुड फीलिंग। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ऑडियंस को तो पहले तो ये कहूँगा कि मेरा शो ज़रूर देखिएगा और मेरी वेब सीरीज़ भी आने वाली थी मिराज MX प्लेयर पे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि ये कोरोना के केसेस वापस बढ़ रहे हैं। मैं यंग जनरेशन के लिए कुछ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिए। मैंने भी काफ़ी हल्के में लिया था, पर जब मेरे सगे इंडस्ट्री में अभी मैं 2-3 फिल्में मैंने साइन की हैं हाल ही में, जिसमें एक हिंदी फिल्म है, एक पंजाबी फिल्म है और बहुत जल्दी ही मैं इन दोनों की शूट पे निकलने वाली हूँ। बहुत अच्छी को स्टार है मेरे, उनके साथ मैंने एक हिट फिल्म की है होगी प्यार की जीत और मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं, उसके व्यूअर्स बढ़ चुके हैं। और हमारा एक सॉन्ग था होठ लाली से रोटी बोल के, वो तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुका है। बहुत अच्छे दोस्त है। मेरा कहना क्या है, बहुत अच्छे हैं दिल के। बॉलीवुड में ही पेयर चलते हैं, नाम जोड़ा जाता है, चाहे वो राजेश खन्ना का हो, किसी का भी हो, लेकिन भोजपुर में नाम जोड़ने चालू हो गए हैं। एक लड़की ने बहुत बड़ा खुलासा किया, यूपी की लड़की है, कि बाहर वालों को काम नहीं मिलेगा, वो सिर्फ केसारी के साथ फिल्में करेंगे, केसारी उसके साथ फिल्में करेंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं कहना चाहूँगी कि मैं भी इस इंडस्ट्री में बाहर से आई हूँ। मेरी कोई पेयरिंग नहीं रही आज तक। शायद ही कोई स्टार रहा होगा, मनोज तिवारी जी से लेके अभी तक के कल्लू तक सभी लोगों के साथ मैंने काम किया है। तो मेरा कोई पेयरिंग बन के मैं नहीं आई थी कि मैं किसी के साथ पेयरिंग में थी तो फिर मेरे को काम मिला। अब पेयरिंग बनने लगी है, नो डाउट। और मेरे ख्याल से ये ऑडियंस और कुलकर्णी जी हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं। वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस जीवन धारा की। तो जीवन धारा आज जिस तरीके से कोविड के समय में जो अच्छा उपक्रम किया है, उसमें वो बहुत ही अच्छा उपक्रम मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे NGO हैं जिन्होंने बहुत सारा वर्क किया भी होगा, लेकिन मैं कहूँगी कि जीवन धारा एक अपने इसमें एक बड़ी NGO है, क्योंकि उन्होंने बड़ी कम समय में बहुत ज़्यादा काम किया है। और वो क्या जो आज की औरतें जो महिलाएं हैं, काफ़ी जगह बैठी है, जो करती है बाहर निकलने के लिए, कुछ करने के लिए, उनकी क्या समझ ये अगले के
आपने जैसे पूछा कि महिलाओं के लिए मैं क्या कहना चाहूँगी जो घर पे बैठी है। सो मैं भी एक महिला ही हूँ और एक एडवोकेट हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आज किसी को घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। आज हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं और मैं कहूँगी कि हम चलेंगे, एंड तक चलेंगे। विवेकानंद जी नजर आ रहे हैं, क्या कहते हैं विवेकानंद जी के बारे में? आपकी क्या धारणा है विवेकानंद? अब विवेकानंद जी के अगर बारे में कहा जाए तो मैं बहुत छोटी हूँ, उनके बारे में क्या कह सकती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी महान हस्ती है कि उन्होंने बहुत ऐसे कुछ कार्य किए हैं कि हम सभी को उनके बारे में सब कुछ पता है। तो मुझे जो ट्रॉफ़ी मिली है उसके ऊपर उनकी छवि होना, वो मैं अपने लिए गर्व की बात महसूस करूँगी। प्रोत्साहन मिलता है, लोग प्रोत्साहित होते हैं, उससे आगे काम होता है। तो मैं अपनी जानिब से करण सिंह है, उनकी टीम है, डुबे जी है, सब तमाम जो भी जीवन धारा संघ के एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि मुझे एक ऐसे कार्य में इन्होंने बुलाया, ऐसे कार्य में मुझे ज्वाइन किया कि जिसका मैं बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं ऐसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो एक वाकई में मानवता के लिए एक बहुत अच्छा आंसर है कि आप आगे आइए, लोगों के लिए काम करिए, आपको सम्मानित किया जाता है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, अच्छी चीज़ होती है। सर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं, बट इनका जो वर्क है, उनका जो काम करने का तरीका बहुत अलग है। साथ में गोविंद जी है सर, करण सिंह जी है साथ में। सर इस रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का इनका वर्क है और किस तरीके लोगों की हेल्प करते हैं? देखिए, गोविंद जी, करण सिंह, तमाम जो पूरी टीम साथ में जुड़ी हुई है, सबका काम काबिल तारीफ़, बहुत काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये लोग खुद के स्वार्थ के बिना लोगों की हेल्प करते हैं। ये लोगों ने उन लोगों को अवार्ड दिया जो वाकई में इस अवार्ड के काबिल है। इन्होंने देखा कि इसने बिल्कुल काम किया, कि मानवता, हर इंसान ने काम किया, आपने, मैंने, हम सब ने काम किया, मगर कुछ लोगों ने अपना सब कुछ लुटा कर भी लोगों की खिदमत की, ये भी देखा गया। तो ऐसे कुछ लोगों को सेलेक्ट करके सम्मानित करना एक बहुत बड़ा काम है। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है ना, कि दूसरे लोग भी देखते हैं कि हमको भी करना चाहिए, आगे आते हैं काम के लिए, बढ़त होती है, एक साथ मिलके बढ़ते हैं आगे। तो मानवता के प्रति एक बहुत अच्छा संदेश। और हमारा भारत देश तो महान देश, हम लोग सेक्युलरिज्म, प्लुरलिज्म में विश्वास रखते हैं। गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब का प्रतीक है भारत, जहाँ पे हम सब मिलकर एक दूसरे का त्यौहार बनाते हैं। और यहाँ पर भी देखा ये गया है कि जात पात कुछ देखे बिना सब ने सब लोगों की पूरी तरह से मदद की है, कोई रिलीजियस बैरियर नहीं देखा, सबके घर जा जाके सब ने मिल के सबकी मदद की, सबका काम किया। तो ये बहुत अच्छा मैसेज सब तरफ जाएगा, ग्लोबली भी जा रहा है मैसेज, देश भर में मैसेज जा रहा है कि जब हम सब एक होते हैं तो एक अच्छा काम होता है। तो मैं इनका हौसला बनाऊंगा और कहूँगा कि मेरे लायक कहीं भी काम हो पूरी टीम को, संघ को, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ ऐसे कार्य के लिए। सर राजा का एक न्यूज़ वायरल हो रहा है, जो पिटीशन डाले हैं कोर्ट में, उस पर क्या कहना है? ये मौका तो नहीं है उस इंसान का नाम लेने का, उसको तो हम लोग फिरौन, मरदूत की औलाद ऐसे नाम से जानते हैं, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। वो चीप पब्लिसिटी के लिए उसने ऐसी बातें कही जिसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। मैं तो हर डिबेट में टीवी चैनल्स पे सब में खंडन कर चुका हूँ। उसके सगे भाई ने खंडन किया कि इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। कि देखिए आप, कुरान एक चीज़ ऐसी है जो डिवाइन होली किताब है, जो अल्लाह ने नाजिल की, और पूरे देश दुनिया के मुसलमान उसको पढ़ते हैं, उसमें यकीन है, अकीदा है। तो उसका एक ज़ेर ज़बर भी आप चेंज नहीं कर सकते, और वो 26 वर्ष चेंज करने की अगर बात करता है तो बिल्कुल गलत है। मगर मेरा दूसरा बात ये भी है, मैंने लोगों को पैगाम ये भी पहुंचाया है कि जो लोग बोलते हैं उसका गला काट डालेंगे, कत्ल कर देंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं है। हमारा देश संविधान से चलता है, कायदे कानून पे यकीन रखिए। वायलेंस का किसी भी रीत से हमारे इसमें नहीं होना चाहिए काम, नॉन वायलेंस रीत से काम करिए। जो भी उसके खिलाफ सैकड़ों एफआईआर हो चुके पूरे हिंदुस्तान में, देश भर में। अब पुलिस एक्शन लेना चाहिए, और वसीम रिजवी जैसे पागल इंसान की जगह या तो एक मेंटल असाइलम है या जेल में, उसको जेल में डालो। मगर मैं आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश करता हूं कि कोई भी वायलेंट चीज़ इख्तियार नहीं करे, कायदा कानून पर यकीन करे, फॉलो द रूल ऑफ लॉ, फॉलो संविधान।
ये सरकार की तो बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है, साथ साथ में हम नागरिकों की भी जवाबदारी बनती है कि हम मास्क पहने रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और जो भी प्रोटेक्शंस है, SOPs आती है सरकार की तरफ से, उसको पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं। वरना देखिए आप, सेकेंड फेज ऑफ कोरोना फैल रहा है लोगों के बीच सब तरफ, और काफ़ी जगहों के ऊपर तो लॉकडाउन भी लगा हुआ है। तो मैं तो आपके माध्यम से लोगों से यही विनती करूंगा कि आप प्लीज़ वेयर मास्क, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, फॉलो द SOP ऑफ द गवर्नमेंट, यूज सैनिटाइजर, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। इस अवार्ड के बारे में जीवनधारा संघ द्वारा अवार्ड किया गया है, आपको भी सम्मान किया गया है, बताएंगे। अच्छा, एक वो अपने आप मेरा नाम हेलेन फंसेका है और मैं बाल कल्याण समिति की सदस्य हूँ मुंबई 2, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर एट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स फॉर CWC 2। ये अवार्ड मिलना बहुत ही गर्व की बात है। हाल ही में मुझे एक और नारी सम्मान का अवार्ड मिला था। ये महीने मुझे 5 अवार्ड्स मिले हैं और मैं सच्ची अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे ऐसे अवार्ड्स मिल रहे हैं। शायद इसलिए कि मैं सोसाइटी में काम बहुत करती हूँ, जीवनधारा संघ NGO के साथ जुड़ी हुई हूँ। जीवनधारा NGO को संग लेके मैं लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो बीमार रहते हैं और जिनको ज़रूरत रहती है एजुकेशन की, और मेरा एक ही लक्ष्य है लाइफ में कि जहाँ पे भी मैं बच्चों के लिए इनजस्टिस देखती हूँ, क्योंकि मैं उधर वैसे एट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स पे हूँ और मैं वहाँ पे ये देखती हूँ कि आजकल जो होता है रेप, चोरी, पॉस्को, ये सब इतना हो रहा है। तो अभी मेरा ये लक्ष्य हो गया है कि वहाँ से हटने के बाद मैं खाली सोसाइटी में चेंजेस लाऊं, एक अवेयरनेस लाऊं, जवान बच्चों को और छोटे बच्चों को जीने का तरीका सिखाऊं, क्या गलत है क्या सही है। स्पेशली छोटे बच्चों में राइट टच रॉन्ग टच बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों को वो समझ में नहीं आता है और इसीलिए बहुत सारे जो बोलते गुनाह होते हैं और बच्चे फंसते हैं। तो ये मैं एक अवेयरनेस लाना चाहती हूँ कि ऐसे गुनाह ना हो, हमारे बच्चे बचे, चाहे वो छोटे लड़के हों या वो लड़कियां हों। और जीवनधारा संघ को एक बार वापस तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे वापस से एक अवार्ड दिया। एंड थैंक यू टू ऑल यू मीडिया पीपल, थैंक यू सो मच। हाँ, यस, नहीं, मास्क पहनना तो बस ज़रूरी है। अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ इसीलिए मैंने नहीं पहना है, मैं तो बात नहीं कर पाऊँगी, बट मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग खांसते हैं, करके दूसरा ही मास्क पहनना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। क्या कहना चाहिए इसके बारे में और किस तरीके से इसका वर्क चल रहा है, मुझे जरा बताइए। जीवनधारा संघ NGO पिछले 5 सालों से पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। इनके साथ इनके कोर कमेटी में बहुत सारे डॉक्टर्स है, बहुत सारे पुलिस फोर्स है, बहुत सारे एडवोकेट्स है जो लोगों की मदद करते हैं। बेसिकली ये अवार्ड जो हमने रखा स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे, उसका रीज़न था कि लॉकडाउन हमारे हिंदुस्तान में जब लगा, उस वक्त जब लोग अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कम फेसेस थे जो लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन उन्हें डेफिनेटली पब्लिसिटी मिली नहीं। उनके पास कुछ ऐसा नाम नहीं था, उनका ऐसा फेम नहीं था, बट जो एक्टर्स बड़े थे उन्होंने जितनी मदद की उन्हें मीडिया ने छापा। लेकिन ऐसे और भी लोग हैं, ऐसी कई महिलाएं पुलिस ऑफिसर है जो अपने घर से 3-3, 4-4 महीना कोरोना काल में पुलिस स्टेशन में सोई है। 3-3, 4-4 महीना कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने घर नहीं गए हैं और उस कोरोना काल में आम इंसानों की, आम नागरिकों की उन्होंने मदद की है। तो वैसे लोग को हमने बुलाया, वैसे लोग को हमने फेलिसिटेट किया, वैसे लोग को हमने अवार्ड दिया। इसमें हर कैटेगरीज है, कई अवार्ड हमने एक्टर्स को दिए, कई अवार्ड हमने एडवोकेट्स को दिए, कई अवार्ड हमने डॉक्टर्स को दिए, पुलिस को दिए, कुछ बिजनेसमैन थे जो सामने आए, कुछ सोशल एक्टर जो मीडिया में काम करते वो थे, कुछ सोशल वर्कर थे। तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये अवार्ड बेसिकली ऑर्गेनाइज किया था। सर, आज सबसे बड़ी चीज़ है कि आज गोविंद जी का बर्थडे भी है, तो साथ ही मतलब ये भी एक रखा गया, तो उसका क्या रीज़न है कि उनके बर्थडे वाले दिन ही ये सब? गोविंद जी हमारे एकदम परम मित्रों में से एक है। एक राम लक्ष्मण वाली जोड़ी थी, वैसे हमारी जोड़ी है, और उनका जन्मदिन था। इससे अच्छा उपलक्ष्य मुझे नहीं लगा कि कोई होना चाहिए कि हम किसी को अवार्ड दें या सम्मानित करें,
क्योंकि जिस इंसान ने इतनी मेहनत की, एक बहुत ही कम आयु में उन्होंने पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया है, हर लाइन में जाकर किसी से भेदभाव ना करते हुए, छोटा बड़ा ना देखते हुए, गोविंद पांडे जी ने जिस हिसाब से काम किया है जीवन धारा के लिए, वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये बर्थडे भी छोटा पड़ा उनके इस नाम को अवार्ड देते हुए। सर एक्चुअली आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो सर आने वाले कुछ और टाइम में आप किस मतलब लोग किस रूप में देख पाएंगे, मतलब किस पौधे पर देख पाएंगे? मुझे जी हाँ। मुझे मैं तैयारी कर रहा हूँ कुछ चीज़ों की, तो बहुत जल्दी डेफिनेटली आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मेरा जो भी इवेंट रहा है, मेरी जो भी एक्टिविटीज़ रही है, मुझे आप लोगों से बहुत प्यार मिला है और आप लोग के थ्रू ही मैं लोगों तक पहुँचा हूँ। तो इस बार भी डेफिनेटली आई बिलीव मैं जो भी करने वाला हूँ, इलेक्शंस आ रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा इस इलेक्शन में ही सही, लेकिन या आई एम प्लानिंग फॉर समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि यूथ आए सामने और कुछ नए सोच के साथ राजनीति को एक नया मोड़ दिया जाए, और वही सोचते हुए मैंने कदम रखा दोबारा। मैं लाइन छोड़ चुका था, लेकिन फिर पांडे जी हमारे जीवन धारा संघ लेकर आ गए और उन्होंने मुझे उत्साहित किया कि भैया युवाओं की फिर से ज़रूरत है। तो मैंने कहा अगर मेरा खुद का एक छोटा भाई जैसा मुझे बोल रहा है तो डेफिनेटली आई शुड कम, और उनसे प्रेरित होकर मैं इसमें आया। मेरे बहुत अच्छे और भी मित्र हैं जो अलग अलग फील्ड से है, लेकिन मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। राजन सिंह है, डेफिनेटली आपकी शान है, आपकी लाइन से हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे हर लाइन से कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल बहुत जल्दी मैं नज़र आऊँगा कुछ नए चीज़ों को लेते हुए। क्या कहना चाहेंगे कोविड के रिलेटेड, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए अभी तो मैंने मास्क पहना नहीं है तो मैं मास्क के लिए बोल नहीं पाऊँगा लेकिन फिर भी कोविड को बिल्कुल मजाक में ना ले। और होली आ रही है, आप सब से मेरा निवेदन है कि घर पे अपने परिवार के साथ होली मनाएं, और कोई ज़रूरत नहीं है पार्टी में जाने की। अगर एक साल आपके जीवन से कोई पार्टी चले जाती है उसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए इस होली में अगर आप घर वालों से दूर चले जाएंगे जीवन भर के लिए तो लॉस किसका होगा, ये सोचते हुए ये होली को आप मनाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर क्या कहना चाहिए जीवन धारा संघ का जो फंक्शन है उसके लिए, क्या कहना है आपको भी अवार्ड से नवाजा गया? So I want to say very thank you to गोविंद भाई, करण सिंह प्रिंस, स्पेशली जिन्होंने इतना बड़ा अवार्ड शो फंक्शन रखा। जीवन धारा संघ जो कि एक काफ़ी अच्छा NGO है हु इज़ वर्किंग, मैं आज इसका पार्ट था एंड आई हैव सीन पीपल गेटिंग हियर अवार्ड्स फॉर डिफरेंट एक्सपेक्टीज एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे आई होप कि ऐसा काफ़ी सारे शोज़ हो जहाँ पे और बड़ी चीज़ें कर सकें। मैम आप क्या कहना चाहिए? Actually, I want to say thanks to Karan sir and Govind sir and my coach Mr. Rajan Singh, and also Jeevan Dhara Sangh for giving me this beautiful award. सर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कोविड के रिलेटेड है, तो कोविड के रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहेंगे? See, COVID being not very professionalist, but yes, being a health fitness coach, I want to tell and relate you that guys take it seriously, and future में अगर आपको really इस चीज़ों से उभरना है and we have to come back early, so please come back soon. आप मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, and that's it. Thank you. गोविंद जी सबसे पहले तो आपको बधाई हो आपके जन्मदिन। Thank you so much भाई। सर आज जीवन धारा संघ NGO जो आपका है, तो आज इस रिलेटेड आपने एक अवार्ड फंक्शन भी रखा है जो काफ़ी जिन लोगों ने हेल्प की है तो उनको आपने अवार्ड से नवाजा, तो क्या कहना चाहिए? सर हमारा जो मकसद है अवार्ड फंक्शन का, ना हमारा फिल्म शो होता है, ना तो हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना होता है। एज हम सोशल, मतलब जो ग्राउंड लेवल का सोशल होता है, जो कोई गूगल पे नहीं मिलता है, सॉरी कुछ, और ना जो कोई मतलब ग्राउंड लेवल पे जो एक अपने पगार में से 10, 20, 25 हज़ार रुपये की पगार में से थोड़े बहुत पैसे लोगों के लिए खर्चा करता है, चाहे वो गौशाला के लिए हो, चाहे वो गरीब बच्चों के लिए हो, चाहे अनाथ आश्रम के लिए हो, चाहे वृद्धाश्रम के लिए हो। और हमारी NGO का सबसे बड़ा जो मकसद है वो हम लोग लावारिस बॉडी पे काम करते हैं। लावारिस बॉडी पे काम करने का मकसद ऐसा है सर कि जो आज तक मतलब पुलिस वाले जो हमारे कुछ NGO में जुड़े हुए हैं, कोरोना में हो या कोई भी चीज़ों में सबसे पहले पुलिस वाले ही आते हैं। तो पुलिस वालों की वजह से हमने मतलब ये चीज़ें चालू की है कि लावारिस बॉडी मतलब हमारी NGO उठाती है, जो कोई भी कास्ट का हो, XYZ कोई भी कास्ट का हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, उसी तरीके से हम उसकी अंतिम क्रिया करते हैं। हमारी NGO के मेंबर्स उसका पैसा पूरा खर्चा उठाते हैं और पूरे NGO के मेंबर्स जाते हैं उस चीज़ों के लिए और प्रॉपर जो भी क्रिया होती है उसी तरीके से उनकी अंतिम क्रिया करते हैं। तो इसीलिए हमारे NGO का सबसे बड़ा मकसद ये है।
और जो ग्राउंड लेवल पे मतलब सोशल लोग करते हैं उनको हम साल में कुछ सिलेक्टेड लोगों को, मतलब हाई प्रोफाइल भी नहीं बट जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वैसे लोगों के हम कुछ प्रोफाइल मंगाते हैं और उनको हम अवार्ड देते हैं। तो हमारी एनजीओ का अवार्ड देने का भी जो मकसद हमारी कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज होने का मतलब है कि सर कि ये चीज़ें जो भी है मतलब ये समाज सेवा होता है, इसमें डॉक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं जी, मीडिया वाले होते हैं, तो सब ना हम लोग 8 कैटेगरी को अवार्ड देते हैं। उसमें हमारी 2 एनजीओ मेंबर्स होते हैं जो मतलब एक लेडीज़ और एक जेंट्स जो पूरे साल भर काम करता है, डॉक्टर्स, टीचर, स्पोर्ट्स, उसमें मतलब जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं हम लोग उनको सिलेक्टेड करके, कुछ प्रोफाइल आती है हमारे पास, उसमें सिलेक्टेड करके उनको हम अवार्ड देते हैं। ये हमारा 3rd अवार्ड फंक्शन था। चयन कैसे होता है? चयन प्रक्रिया? यस सर, चयन करने का मतलब सर हमारे एनजीओ से कुछ आईपीएस ऑफिसर जो रिटायर्ड हैं वो जुड़े हैं, कुछ एसीपी साहब जुड़े, कुछ पुलिस वाले, मतलब पुलिस वाले बहुत एनजीओ में जुड़े हैं, और कुछ ऐसा डॉक्टर जो मतलब हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं। तो हम जब प्रोफाइल मंगाते हैं ना तो उसमें चेक करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा काम किसने किया, उनकी सोशल मीडिया की चीज़ें देखते हैं, उनके कुछ फ़ोटोज़ देखते हैं, आसपास के लोगों से हम उनकी इंक्वायरी करते हैं कि मतलब रियल में बंदा काम कर रहा है क्या। और हम पॉलिटिशियन को बिल्कुल अवार्ड नहीं देते, क्योंकि पॉलिटिशियन को अवार्ड देने का मतलब होता है कि वो रियल में तो वो तो अपने लिए ही काम करता है, क्योंकि वो पैसे भी खर्चा करता है, तो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए नहीं करता है। तो हमारी एनजीओ ना इलेक्शन वालों को सपोर्ट नहीं करती है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है। और हम आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर में से कुछ लोगों से हम पूछते हैं और उनके पास प्रोफाइल देते हैं कि सर ऐसे ऐसे लोग आए, तो वो या एसीपी में हमारे कुछ पुलिस वाले होते हैं तो उनसे पूछते हैं। हमारी एनजीओ की कोर कमेटी टीम होती है, उन लोगों को मिलकर हम सिलेक्टेड करते हैं। 100 लोगों का अगर हमारे पास नाम आता है, जैसे सोशल में से 100 लोगों का नाम आया तो हम लोग 2 ही जन को चूज़ करते हैं। तो उसमें भी हमें बहुत मतलब तकलीफ़ें थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती हैं, बट हम चॉइस करते हैं कि वो 2 जन हो जो किसी को बुरा भी ना लगे, हाई मतलब बहुत अच्छा काम किया हो, उसे हम अवार्ड देते हैं सर। ये इस बार तो अवार्ड के जो हमारे पहले तो सिर्फ 16 अवार्ड्स होते थे, बट इस बार 28 अवार्ड्स हुए। इसका रीज़न है कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने काम किया है, तो हम उसी हिसाब से कि कुछ लोगों के लिए अवार्ड बढ़ाए कि लोग नाखुश ना हो, सबको खुशी मिले, जो रियल में काम किया है उनको अवार्ड मिले तो खुश हो। इसलिए सर हम लोगों ने फिलहाल तो 28 अवार्ड्स दिए हैं जी। मैम क्या चाहिए अवार्ड? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी सर, जितने अवार्ड आए और जितने अतिथिगण आए उनको मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर थोड़ी सी एनजीओ के लिए भी जो मेंबर्स हैं उनके लिए बोलना है। हाँ तो वो ज़रूरी है, लास्ट है ना, क्योंकि अब तो कोई बोलने वाला है नहीं। तो हमारी एनजीओ का भी जो मकसद है कि हमारी जो कोर कमेटी की टीम है जो ये इस अवार्ड फंक्शन को सफल बनाइए, इसमें हमारे जो एनजीओ के पिलर्स हैं, एनजीओ के पिलर्स में हमारे जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं प्रिया कुलकर्णी जी, मनोज झा जी, बिरजू चौधरी जी, करण सिंह प्रिंस जी, जो मतलब हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़े हैं बट बहुत अच्छा काम किए और बहुत अच्छी चीज़ें इस एनजीओ जो ये अवार्ड फंक्शन रहा, कुछ उनसे बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिला और उन्होंने ही मतलब ये चीज़ें अरेंज की थी, तो मतलब उनका बहुत सपोर्ट मिला, उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद। बबीता सिंह वर्मा जी हैं, हेलन फोंसेका जी हैं, सुधा भारद्वाज जी जो आज नहीं आ पाई एज हमारी एनजीओ के संरक्षक हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है अभयकांत मिश्रा जी जो हमारे को सपोर्ट करते हैं। हमारी अभी जो कुछ लोग और जुड़े हैं, रूपाली सेट्टी जी हैं, एडवोकेट है वो, सिद्धि विद्या जी हैं, एडवोकेट हैं। तो ऐसे कुछ लोग हमारे प्रोग्राम को बहुत सफल बनाए। बट सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करण सिंह प्रिंस जी को और मनोज झा जी को और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष प्रिया कुलकर्णी जी को और मेरी कोर कमेटी की टीम को बहुत दिल से धन्यवाद देना